मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने मजाक बनाया था मेरा व्लॉग्स पे। मैंने एंजॉय किया इस चीज़ को। जो जाहिद का आंसर था मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन ज़रूर करना चाहूँगा। वॉइस को तो ये तो शुरू से ही रहा है कि दौरान मैंने अगर कॉम सेट से कुछ भी नहीं सीखा तो मैंने अपनी एक्टिंग की स्किल्स काफ़ी कुछ सीखी। कॉम सेट से आपने बाकी और कुछ नहीं सीखा ना? नहीं, जो सीखा भी है वो भी मैंने खुद भुलाया है। और हम अगर KFC और मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट कर रहे हैं तो इसका नुकसान जाहिर सी बात है जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो तो पाकिस्तानी हैं। कि आप देखें कि हमारे जो आगे चले जाते हैं, जो आर्टिस्ट जो फीचर फिल्म्स तक में पहुँच जाते हैं, वो तक फिर हिंदको को या एबटाबाद को भी जो है एक तरह से सपोर्ट नहीं करते। Hey, what's up, everyone? Welcome to the show today. This is Cast Junction, where we react, review, and make podcast. This is me, Umar Jalal, the founder of Apple Studio, and today we have with us Anas Khan. Anas Khan is a talented individual, a filmmaker, and an influencer in Aptabad. Welcome to the show today, brother. How are you? I'm fine. Thank you so much for inviting me. Thank you. It's very nice to have you, sir. And tell me about शुरुआती दिन कैसे थे, Anas? शुरुआती दिन अगर बचपन से बात स्टार्ट करूं तो बचपन के दिन बड़े अच्छे होते हैं हर इंसान के लिए। Yeah. और बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है, और उसके बाद अभी का जो टाइम है वो थोड़ा डिफरेंट है उससे। और इसमें यह है कि एक प्रैक्टिकल लाइफ और प्रोडक्टिव लाइफ दोनों जब आते हैं सामने तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो साथ साथ ये है कि अभी कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट की है मैंने एक लॉन्ग ब्रेक के बाद, और साथ में जो है मेरा जो एक टीचिंग वाला जो जॉब है मेरी वो भी चल रही है। तो बचपन बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी भी अच्छा है, एंजॉय करता है बंदा, लेकिन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टेंशन्स वो सब आ जाएं तो थोड़ा सा टफ हो जाती है लाइफ। सो कंटेंट क्रिएशन की आपने बात की, थोड़ी सी उस जर्नी के बारे में आपसे पूछेंगे कि व्हाट मोटिवेट्स यू एंड कहाँ से स्टार्ट किया आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी? व्हेन आई वाज इन 9th क्लास तब से ही मेरे जो फादर हैं वो एक्टिंग जो एक एक्टिंग वाली फील्ड है, एक आर्टिस्ट हैं। उसके अलावा उन्होंने मतलब इस साइड पे उनको देख के ये चीज़ मैंने भी उनसे सीखी, और उसके बाद मैंने 9th क्लास से ही स्टेज परफॉर्मेंसेस शुरू कर दी एज एन एक्टर। और फिर मेरा जो है एक तरह से इंटरेस्ट डेवलप होता गया एक्टिंग वाली साइड पे। 9th के बाद 10th क्लास में मैं था तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला एक ड्रामा किया था। उस टाइम पे TV1 एक बड़ा पॉपुलर था चैनल, अभी भी है लेकिन अभी उस तरह नहीं है। लेकिन ड्रामा वाली फील्ड से रिलेटेड अगर बात की जाए तो हम जो अभी एक तरह से एक पीक लेवल पे है ड्रामाज में, तो उस वक्त TV1 था और वहाँ पे पोनोरामा सीरीज़ होती थी जो 3 to 4 आवर्स की एक ही पूरा फ्लो में एक ड्रामा चलता था। तो उसमें वो मेरा पहला ड्रामा था जिसमें मेरा एक बड़ा अच्छा रोल था, वो मैंने किया, और उसके बाद से मेरा जो है इंटरेस्ट डेवलप होता गया। फिर एक्टिंग के साथ साथ ये था कि मैंने उसको एक गोल बना लिया कि मुझे एक एक्टर बनना है। लेकिन जब एक गोल आप सेट करते हो तो अल्लाह की तरफ से डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, एक साइड वेज बनते जाते हैं और फिर आप उस रास्ते पे भी चलते हो। उससे भी फ़ायदा काफ़ी उठाया, जिस तरह मैंने कैमरा वर्क सीखा, कैमरा का यूज़ किस तरह करते हैं, इक्विपमेंट्स का यूज़ किस तरह करते हैं। फिर मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू कर ली। स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ फिर डायरेक्शन जो है, कैसे स्टोरीज़ को डायरेक्ट किया जाता है, वो सारा देखा। बड़े जो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं जिस तरह मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एक बड़ा नाम है, क्विंटिन टेरेंटिनो, इनकी मूवीज़ देखी और उससे काफ़ी जो है मुझे सीखने को मिला। और फिर मैंने स्टार्ट ले लिया, शॉर्ट फिल्म एक बनाई थी, और उससे जब मैंने स्टार्ट लिया तो वो एक शॉर्ट फिल्म एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी चली गई, वायरल गई थी एक तरह से ऑन फेसबुक। और बस फिर इस तरह ही सफ़र चलता रहा। लेकिन फ़िल्म मेकिंग से स्टार्ट लिया, शॉर्ट फिल्म्स बनानी शुरू की, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया व्लॉग्स पे। तो वो एक टोटली चेंज मैंने जो है अपनी कंटेंट क्रिएशन में लेकर मुझे लानी पड़ी, जिसकी बहुत ज़रूरत थी मुझे। तो फिर ब्लॉग्स बनाए, लेकिन फिर उसके बाद शॉर्ट फिल्म्स पे आ गया। लेकिन अभी जो है वो मैं रील्स की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ट्रेंड्स जो है वो अभी आप देख लें रील्स का बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, तो रील्स की तरफ मैं अभी हूँ
फिलहाल। ठीक है अनस, मुझे ये बताएं कि एक बंदा है, ठीक है, जो कि फ्रॉम द स्क्रैच जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, वो कौन से जो मैयर्स हैं वो लेगा, ठीक है? फ्रॉम स्क्रैच वो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, उसे कौन कौन सी चीज़ें जो अहमियत रखती हैं? ये सारी बात अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट की है सारी, कि अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर अगर किसी का इंटरेस्ट है और वो बनना चाहता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टार्ट लें, ठीक है। इक्विपमेंट सबसे पहले तो बहुत ही ज़रूरी है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इक्विपमेंट्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, लेकिन मेरे ख्याल से इक्विपमेंट मैटर करते हैं इस बेस पे कि आपकी अगर क्वालिटी अच्छी हो तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली उनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपकी वीडियो को एक बूस्ट देते हैं। जी, रैंकिंग ज़रूर करते जी, हैं उसको। रैंक ठीक करते है, हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल से अगर किसी का इंटरेस्ट है तो उसको ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में। बेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैसा है यूट्यूब कल्चर एबटाबाद में? यूट्यूब कल्चर जब मैंने स्टार्ट किया था, बिलीव मी, बहुत ही बुरा था। किसी को पता ही नहीं था यूट्यूब का। और मैंने जब व्लॉग्स बनाने शुरू किए, मैंने हज़ारा की बहुत ही ऐसी जो हिडन स्पॉट्स थे वो मैंने डिस्कवर किए अपने ब्लॉग्स के थ्रू। मैंने लोगों को बताई वो जगह, और मुझे उसमें एक तरह से काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन मिली। उसका रीज़न ये था कि मुझे लोगों को पता ही नहीं था कि व्लॉग्स क्या है, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब अब हर घर में हर बंदे को पता है कि यूट्यूब क्या है। अब उसका स्कोप एक तरह से डेवलप हो चुका है, और वो आगे आने वाले वक्त में मज़ीद इम्प्रूव भी करेगी। तो मैंने जब व्लॉग से स्टार्ट लिया उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था, इसकी अवेयरनेस नहीं थी। आप खुद देखें हमारे हज़ारा रीजन में ख़ास तौर पे, ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये होता है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। कोई भी चीज़ होती है वो अगर पूरी दुनिया में फैल चुकी हो तो पाकिस्तान में आते हुए टाइम लगाती है। बिल्कुल ऐसे। आप ये समझ लें कि 5 साल वो अगर पाकिस्तान में आते हुए लगते हैं, तो फिर एबटाबाद तक या हज़ारा डिवीज़न तक पहुंचते पहुंचते 10 साल उसके लग जाते हैं। तो अभी ये है कि यूट्यूब का स्कोप काफ़ी अच्छा मेरे ख्याल से जाएगा, और न्यू कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो उनको भी ज़रूर आना चाहिए इस चीज़ पे। बस और क्या। ठीक है, मुझे ये बताएं कि जैसे आप बता रहे थे कंटेंट क्रिएशन की अवेयरनेस नहीं है, कुछ इस तरह का आपको इनकाउंटर हुआ है, या फिर मतलब एक आम बंदे को किस तरह समझाते हैं कि यार आप डिजिटल क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएशन आपकी एक जो है वो हॉबी है, वो उसमें काम करते हैं, आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं? पहले ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्सप्लेन करना, लेकिन अब आसान हो गया क्योंकि बहुत से लोगों को अवेयरनेस इस पे मिल चुकी है। और आप देख लें इसको, अवेयरनेस क्रिंज कंटेंट ने ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है। टिकटॉक, वहाँ पे कितना क्रिंज कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, तो उस वजह से हर एक ही जो है वो उससे मोटिवेट होके टिकटॉकर जो है वो बन रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक बूस्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। चाहे जैसी भी वीडियो, जिस टाइप की वीडियो वो वहाँ पे अपलोड करें, तो वो एकदम से वहाँ पे आपको 10 से 15 वीडियोस के बाद एक बूस्ट मिलता है आपको। और यूट्यूब में थोड़ा सा डिफरेंट है, 6 to 7 मंथ्स अगर आप कंसिस्टेंट होके आप कंटेंट डालते जाएं, और विद इन अ वीक आपको 2 to 3 वीडियोस अगर आप अपलोड करें तो 6 to 7 मंथ्स आपको लगेंगे। लेकिन उसमें भी कोई अभी मतलब वो नहीं है कि कंफर्म नहीं है कि होगा ये, लेकिन 6 to 7 मंथ्स जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, 6 to 7 मंथ्स आपको कंसिस्टेंट होके अपना कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, फिर जाके वो बात बनेगी। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं इस कन्वर्सेशन को लेकर चलूँगा कि जैसा कि मैंने जायद से पूछा कि आर देयर एनी डिफरेंस, कि ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है, बॉयज़ को या गर्ल्स को, ठीक है, और आउटकम कैसा आता है बॉयज़ का और गर्ल्स का? ये एक सवाल के दो रुख हैं, प्लीज़ बताएं। जो जायद का आंसर था मैं उससे काफ़ी हद तक एग्री करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक एडिशन ज़रूर करना चाहूँगा। बॉयज़ को तो ये तो शुरू से ही रहा है कि जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर होता है, जिस तरह यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा इरफान जुनेजो और मूरू, अब उनके काफ़ी इंफॉर्मेटिव जो है एक वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी नॉलेज होता है, बैकग्राउंड नॉलेज और रिसर्च उनकी इतनी होती है, इतनी स्ट्रांग वो करते हैं अपनी वीडियो बनाने से पहले कि वो सामने उनकी वीडियो में नज़र आ रहा होता है। अब इसी तरह ही कुछ और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप देखिए उनके व्यूज़ मिलियंस में जा रहे होंगे, लेकिन उसमें कोई इंफॉर्मेटिव डिस्कशन नहीं होती, कोई नॉलेज इस तरह का नहीं होता, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो सपोर्ट कर रही है और उनको अच्छा लगता है। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं लेकिन मैं नाम नहीं ले सकते। एग्जैक्टली।
अच्छा, मुझे ये बताएं अनस कि ये पैशन, प्रोफेशन और ये जॉब आप तीनों किस तरह लेकर चल रहे हैं? लाइक एज यू सेड ऑफ द कैमरा के फैकल्टी मेंबर भी हैं, ठीक है, जी अनकरीब लेक्चरर भी आप जी हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? मैंने लिटरेचर में बैचलर्स कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद ही मुझे जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से मैंने कंप्लीट किया अपना बैचलर्स, वहाँ पे एज अ विजिटिंग फैकल्टी मुझे जॉब ऑफ़र हो गई, माशाल्लाह, जो कि मैं अभी जॉब वहाँ पे कर रहा हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बड़ा मोटिवेट करता हूँ इस चीज़ में, ज़बरदस्त। क्योंकि मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ जो एक सब्जेक्ट के साथ ही रहता है और अपने स्टूडेंट्स को कहता है कि सब्जेक्ट्स में ही घुसे रहो, ठीक है, रटे लगाओ। मेरा वो नहीं होता बिल्कुल। मेरी अगर किसी भी क्लास में 3 लेक्चर्स हैं तो उनमें से एक लेक्चर ऐसा होगा जो मैं उनको कुछ क्रिएटिव सिखा सकूं। मेरी ये हमेशा कोशिश रही है सब्जेक्ट से हट के। तो साथ में मेरी जो ये फील्ड है इसको मैनेज करना मेरे लिए इस वजह से आसान है क्योंकि मैंने बीएस जो है वो लिटरेचर में किया है। लिटरेचर और कंटेंट क्रिएशन ये जब मर्ज होते हैं तो ये एक नेक्स्ट लेवल चीज़ बनती है। और इससे लिटरेचर से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है कंटेंट क्रिएशन का। तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स, चाहे वो अलाइड डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स हों, लिटरेचर इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ना भी हों, मैं उनके साथ भी शेयर करता हूँ और वो बड़ा इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं इस चीज़ को। और वो फिर मुझसे काफ़ी ज़्यादा, जब इस पे कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं अपनी किसी भी चीज़ में, तो वो मुझसे ज़रूर पूछते हैं और मुझे खुशी होती है। तो इन दोनों को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है बल्कि बहुत आसान है, क्योंकि ये एक तरह से सेम नीश मैं इसको कंसिडर करता हूँ। सही। अच्छा अनस, मुझे ये बताएं कि आपके इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक भी है, मौजूद है माशाल्लाह से, तो इसकी क्या स्टोरी है? क्या ये अचीवेबल है? स्टार्ट में तो मैंने ये सोचा था कि बस एक मंथ में देख लेता हूँ क्या है ब्लू टिक की, क्या वैल्यू है क्या नहीं है। तो ब्लू टिक का ये है कि मुझे बड़ी अच्छी रीच मिल रही है उसके बाद से। मेरा अकाउंट जो है वो ग्रो कर रहा है, उसके अलावा फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। तो अच्छा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स अगर ब्लू टिक पे कर सकते हैं तो ज़रूर लें। और ये मुझे जहाँ तक लगता है एक ऑथेंटिक होने का कि यार ये एक पुरस्कार बनता है, जी, वो एक हैवी सीन्स हो जाते हैं। वो हैवी हाँ, सीन होते हैं लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होते। ये मसला है। ये सही, हमारी सोसाइटी का ऐसा ही बहुत ही बड़ा है, मसला है। टॉलरेंस बहुत बड़ा इशू जी, है एबटाबाद हम का। यही सोचते हैं ना, जब भी कुछ कर रहे होते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है लोग क्या लोग कहेंगे। क्या कहते हैं उसलिए। लोग जो मर्जी है कहें, गोरा हमसे क्यों आगे है। वो अपने काम से काम रखता है, या वो अपने काम करता है, ठीक है। अब उसको कोई उसके हवाले से बातें नहीं करता। हमारी सोसाइटी में ये है कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन अगर कुछ नहीं मिलता तो बस किसी और की टांगे पकड़ के खींचना एग्जैक्टली शुरू कर देते। एग्जैक्टली। तो इस वजह से हमारा ये है कि हम सबसे पहले यही, अगर कंटेंट क्रिएटर भी नए कोई आ रहा हो तो सबसे पहले उसके माइंड में ये होगा कि फलाना क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। तो इस चीज़ को निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ स्टार्ट में बड़ा फेस की है। मुझे भी काफ़ी दोस्तों ने मजाक बनाया था मेरा व्लॉग्स पे। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी वो क्लिप्स मेरे निकाल के उसमें से वो उसमें ग्रुप में भेज देते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैंने एंजॉय किया इस चीज़ को क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ होगी इन फ्यूचर। या तो मैं तो उसको एंजॉय कर रहा था। और एंड यू ये आर है रेडी कि फॉर इट। यस, बेस्ट है, बेस्ट है। प्रिपेयर्ड, यस। ओके सो अनस, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स को मैं देख रहा हूँ कि वो हिचकिचा रहे हैं। एक वो जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है हमास एंड इसराइल में, उसके ऊपर कोई इस तरह की अपनी राय नहीं दे रहे होते। और रिसेंट हमने जो बॉयकॉट किया है KFC, मैकडोनल्ड्स और जी केएफसी वगैरह का, ठीक है, जी। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपका क्या कहना है इस बारे में? बाइकआउट करना मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है भी और नहीं भी। मैं बाइकआउट के फेवर में, हमारा एक और मसला ये भी है कि हमें जो सही चीज़ जहाँ पे हमें बाइकआउट करना चाहिए सही तरीके से, हम वो नहीं करते। नहीं कर। और हम अगर KFC और मैकडोनल्ड्स का बाइकआउट कर रहे हैं तो इसका नुकसान, जाहिर सी बात है, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो तो पाकिस्तानी हैं। आपने उनका कभी सोचा कि वो, अगर आप बाइकआउट कर देंगे, उनकी सैलरीज का क्या होगा? ये चीज़ें हम नहीं सोचते, ये चीज़ें हम नहीं देखते। लेकिन ये है कि अगर बाइकआउट भी कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ का बाइकआउट करें जिससे कोई फ़ायदा भी हो, हमें फ़ायदा हो उनको नुकसान हो। तो बाइकआउट करने के फेवर में मैं इस वजह से सिर्फ नहीं हूँ कि क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स हैं वहाँ पे। अनस, मेरे एक बहुत जो है ना, मेरे ही क्या काफ़ी पाकिस्तानी अवाम उनको सुनती है। एक बहुत अच्छे मेंटोर हैं, ठीक है, साहिल अदीम। जी उनका ये मानना है कि जब उनको कोई जॉब छोड़ते थे कोई इस तरह की वजह से, तो वो अपने अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ जब उनकी मीटिंग होती थी तो वो एक ही बात उनको कहते थे
कि रिज़्क़ का राज़िक़ अल्लाह है, ठीक है। बिल्कुल। सो क्या कहना है आपके इस बारे में कि यार चलें जॉब तो जा रही है बट बिगर एक पर्पस है, ठीक है, कि उनके बायकॉट करने से इसराइल की जो इकोनॉमी है उसको असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ सकेगा कि हम no doubt। अपना हिस्सा अदा कर सकेंगे। सो आपका क्या मानना है इस बारे में? अगर तो देखें, अगर कहीं और कि कोई भी वर्कर है, ठीक है, वहाँ पे काम कर रहा है और वो समझता है कि अगर वो छोड़ सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कहीं और किसी और साइड पे वो मूव कर सकता है तो वो ज़रूर करे। लेकिन सब नहीं कर सकते, हर एक के हालात का हमें नहीं पता होता। हमेशा वॉर जब भी हुई है नुकसान गरीब का हुआ है, एग्जैक्टली। गरीब का ही हमेशा नुकसान होता है। तो अब ये टॉपिक, ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें पॉसिबिलिटी की तरफ अगर हम जाएं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसके बैकग्राउंड जो एक इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं पता होती हर एक की। एग्जैक्टली, हाँ। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के लिए अब वही बता सकता है जो सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। तो अगर तो वो छोड़ सकता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस कंडीशन में नहीं होते कि वो छोड़ दें, क्योंकि उन्हें प्लान करना पड़ता है बाकायदा। एक अगर जॉब भी छोड़ें तो नेक्स्ट आपके पास प्लान एक रेडी होना चाहिए। अगर तो प्लान रेडी है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्लान ही रेडी नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने आप, तो वो बंदा केओस में अपने आप को क्यों डाले? मतलब भगदड़ मच जाए कि यार अगले दिन के लिए कुछ नहीं है खाने का। यही बिल्कुल। सो ठीक है, बिल्कुल। जैसा कि मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, इट्स रिलेटेड टू हिंद को, ठीक है, मुझे बहुत मज़ेदार लगी वो। मेरी तभी से ख्वाहिश थी, मैंने कहा मैं आपसे फेस टू फेस इस बारे में थोड़ी सी कन्वर्सेशन करूं कि आप बता रहे थे हिंदको कोई पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है, और प्लीज़ जी इनको ये तो मुझे भी खुद भी नहीं पता था। जब मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि पश्तो ज़ुबान का लफ्ज़ है। उसके अलावा मेरे पठान दोस्त हैं, उनके साथ भी मैंने डिस्कस किया। मैंने कहा शायद मेरी रिसर्च में थोड़ा मसला हो, मुझे ना पता हो। तो मेरा एक पठान दोस्त ही अब्दुर्रहमान, ही टोल्ड मी कि जो पश्तो है उसमें काफ़ी सारे हिंदको के वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे तो अब जब भी मैं वो पश्तो बोलते हैं मुझे तो समझ नहीं आती उसकी, लेकिन उनको पता था इस चीज़ का। और मेरे कुछ पठान दोस्त हैं जो हिंदको भी बोलते हैं साथ साथ, तो वो भी बता रहे थे कि हिंदको जो है वो उनकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं हिंदको के वर्ड्स हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। तो हिंदको पे मैंने वीडियो भी बनाने का मकसद ये था कि आप देखें कि हमारे जो आगे चले जाते हैं जो आर्टिस्ट, जो फीचर फिल्म्स तक में पहुंच जाते हैं, वो तक फिर हिंदको को या एबटाबाद को भी जो है एक तरह से सपोर्ट नहीं करते। और आपको एक बहुत ही पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो अभी काफ़ी सारे ड्रामाज और फीचर फिल्म्स में हैं, वो हैं एबटाबाद से या मॉडर्न एज से पड़ी हुई हैं जी, लेकिन नाम ना ही ले नाम ना ही ले तो अच्छा। तो अब वो जो हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ में आप देखें तो वो इस्लामाबाद की हैं, लेकिन बेसिकली जो हमें पता है जहाँ उनका घर था वो तक हमें पता है। तो एबटाबाद से वो थी और पढ़ा भी उन्होंने यहीं पे, लेकिन वो अब जब ये इंटरव्यूज होते हैं तो वो एबटाबाद का नाम भी नहीं लेती, वो इस्लामाबाद से जी। तो हिंदको जो है उसको वियर्ड किसी को नहीं नजर आना, मतलब कोई भी नहीं चाहता कि मुझे बैकवर्ड, क्या एबटाबाद बैकवर्ड होने की निशानी है? मेरे लिए तो नहीं है। सो क्यों करते हैं इस तरह? बस एक कोई सोच होती है, हर एक की डिफरेंट होती है। क्या पता उनके माइंड में ये हो कि भाई अगर हमने एबटाबाद का नाम या हज़ारा के ले लिया तो लेवल डाउन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे, अगर मेरे ख्याल से ऐसी जगह से आप सीख के इतना आगे जाते हैं तो आपको तो फ़ख्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि फिल्म मेकिंग का रुझान इधर नहीं है, ठीक है, ड्रामास का नहीं है। दो ही आपके जो है मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो कराची है और लाहौर है। अभी इस्लामाबाद में भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। लेकिन एबटाबाद से अगर इस तरह का कोई भी, मैं तो ये कहूँगा कंटेंट क्रिएटर अगर आगे जाता है या फिर इस फील्ड में आगे जाता है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, अपने लोगों को, अपने कल्चर को, अपनी ज़ुबान को। ये बहुत ज़रूरी है। बस बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन कि हिंद एंड को, अब कुछ वीडियो में कुछ मज़े का एलैबोरेट किया था आपने जी कि हिंद और को, मतलब आपने हिंद और को हिंद पे आते, हिंद तो हिंदुस्तान, ठीक है। पाकिस्तान सबसे जो पहले अगर देखा जाए तो ये सारा हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान ये सारा।
तो हिंदुस्तान और को जो है को है हिंदू कश, ठीक है। इसमें अब ये है कि उस वक्त से ये जो ज़ुबान है इसका ये बोली जा रही थी, और इसको जो हिंद और को, इन दोनों को मर्ज इस वजह से किया गया कि हिंदुस्तान और को है हिंदू कश, ये दोनों जब मर्ज हुए आपस में, तो फिर इसका जो है आगे ये डिफरेंट लोग इसको बोलते रहे। अब भी इवन कि अफगानिस्तान में भी इनको बोली जाती है, इंडिया में भी बोली जाती है, पाकिस्तान में, यहाँ पे पेशावर बोली में जाती भी है। बोली जाती जी है। या बिल्कुल। तो ये चीज़ें वो थी जो मुझे खुद भी नहीं पता थी, ये वीडियो बनाने से पहले जो मैंने रिसर्च वर्क किया उसमें मुझे पता चली। अच्छा, जहाँ सोशल मीडिया का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वहाँ कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग किस तरह मैनेज कर लेते हैं कि आपकी मेंटल जो है हेल्थ उस पर असर करती हैं कुछ चीज़ें, या फिर आप इग्नोर करते हैं? बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको फेस करना पड़ता है ऐसी डिफ़िकल्टीज़ को, और इसके मैं तो कहूँगा वो कंटेंट क्रिएटर जो इस नेगेटिविटी से बच के, और मतलब अपने ऊपर वो हावी नहीं होने दे रहा इन चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ी बात है उसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बड़ा डिमोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड करती है। वन कमेंट्स कुछ ऐसे आ जाते हैं, मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड करते हैं, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपको फिर या तो ब्रेक लेना पड़ता है या फिर छोड़ना पड़ता है। काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं एबटाबाद की, जब मैंने स्टार्ट लिया था उसमें कुछ ऐसे थे कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे थे, लेकिन अब वो कंटेंट बिल्कुल भी नहीं बना रहे और बिल्कुल स्क्रीन से ही आउट हो चुके हैं। उसकी वजह यही है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं, और इस चीज़ में आके आपको डिमोटिवेट होना पड़ता है कहीं ना कहीं पे, और नेगेटिविटी तो आपकी जान नहीं छोड़ती। मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ और इन दिस कैरियर आपको ये फेस करना पड़ेगी आगे भी। तो नेगेटिविटी को अब ये है कि आदत हो जाती है इंसान को, एक चीज़ जब पत्थर दिल खुद ही बन जाता है वक्त के साथ साथ। सो ओवरकम कर लेता है बंदा। जी, मैनेज कर लेता है साथ साथ इन बेस्ट है, चीज़ों को। बेस्ट है, बेस्ट है। जी। अच्छा, तो मेन जरिया क्या है आपकी इनकम का? बिजनेसेस कुछ हैं तो वो बताएं। और बेसिक जो ब्रेड एंड बटर फिगर आउट आपने जो शुरू में की थी, ऑब्वियसली अब ब्रेड एंड बटर फिगर आउट होती है तभी बंदा रिलैक्स होकर कोई बिल्कुल अच्छी क्रिएटिविटी आती है, ठीक है। बिल्कुल। सो उस बारे में थोड़ा सा बताएं। और आप फ्रीलांसर भी हैं जी। आई गेस, सो प्लीज़ एलेबरेट करें। मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है फ्रीलांसिंग इस टाइम पे। फाइवर पे जो है मैं वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज से। उसके अलावा मेरे साथ 5 to 6 जो मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग पे। तो इन द स्टार्ट मुझे खुद 2 to 3 months मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की अपने अकाउंट के लिए, किक को मेंटेन रखने के लिए, उसकी रेटिंग को मेंटेन रखने के लिए मुझे खुद ही काम करना पड़ता था। और बिलीव मी, वो इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे कि मुझसे अकेले बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा था। और मेरी ऐसी कंडीशन बन गई थी कि मैं 3 दिन 4 दिन सोता भी नहीं था। यानी कि यहाँ पर उन लोगों के लिए ये जवाब है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू। यस। ठीक है। हाँ, और वो आपको, आप अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप मेरी स्टोरीज देखेंगे, बड़ा एंजॉय कर रहा होता है बंदा, यही दिख रहा होता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड पे जो एफर्ट्स होती हैं वो नहीं, इंसान को नहीं दिखती। वो आपको खुद ही पता होता है कि कितने आप जो है किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरह एक टीम को लेकर चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, जो कि मुझे भी फ्रीलांसर जब मैं बना, मैंने फाइवर पे अपनी गिग स्टार्ट की, और जब गिग एक बहुत अच्छी तरह जा रही थी, ऑर्डर्स बड़े अच्छे मैंने मेंटेन रखे हुए थे, तो उस वक्त मुझे अकेले ही काम करना पड़ता था। 3 to 4 days मैं सोता भी नहीं था, और उस वजह से ऐसी कंडीशन आई मेरी कि मैं बर्न आउट हुआ। बर्न आउट आप ये समझ लें कि मैं एडिटिंग करते हुए, ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है फिल्म मेकिंग या एडिटिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग, जो मुझे कभी भी नहीं थकाती। कभी भी मैंने ये फील नहीं किया कि मैं थक गया हूँ। मैं इवन आपको ये बता दूं कि अगर 2 PM से स्टार्ट कर रहा हूँ एडिटिंग, तो मैं नेक्स्ट डे फजर के टाइम तक एडिटिंग कर रहा होता था। इतना ज़्यादा मैंने मतलब इस चीज़ में एफर्ट्स की, लेकिन मुझे लगता था कि ये चीज़ जो है आपको नहीं थकाती, क्योंकि फ़िज़िकली आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते ज़्यादा,
मेंटली आप बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं बर्न आउट हुआ, मेरी कंडीशन ये होगी कि मैं एडिटिंग एक दिन कर रहा था एक रात, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ ऑटोमेटिकली। तो वो मैंने कहा शायद मेरा वहम है। फिर मैंने ब्रेक लिया 5 to 10 मिनट्स का, क्योंकि मैं थका हुआ तब भी नहीं था। फिर मैंने दोबारा से एडिटिंग शुरू की और फिर 5 to 10 मिनट्स मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जी रिवर्स गियर मेरा लगा हुआ है। तो मुझे वो मेरे साथ लाइफ में कभी भी नहीं हुआ, उस टाइम पे हुआ जब मुझे खुद भी नहीं पता था ये हो रहा क्या है। Hallucinations type. जी इसी तरह ही वो बस ऐसे लग रहा था जैसे कोई गाड़ी में बैठा हूँ और वो पीछे जा रही है, ओए. और ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं गिर रहा हूँ, लेकिन गिर रहा मैं नहीं होता। तो फिर मैंने अपना एक फ्रेंड है अमाद, उसको बुलाया, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और फिर पता चला कि मुझे जो है एक तरह से पैनिक अटैक वाली जो है फीलिंग। और फिर मुझे डॉक्टर ने फ़ौरन, ये पहला सवाल ही उसका ये था कि कब से आप सोए नहीं हैं। अच्छा. और मैंने उससे बताया कि 4 दिन तो हो गए हैं। ओह. तो मतलब मैं चंक्स में नींद पूरी कर रहा था, 1 घंटा बस वो थोड़ा सा एक पावर नैप लिया और उसके बाद फिर से काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास वर्कफ्लो ही इतना था, वर्कलोड इतना था कि मुझे नींद की फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चाह रहा था कि सिर्फ मेरी जो गिग है वो मेंटेन रहे, 5 स्टार्स रहे, मेरे क्लाइंट्स खुश रहें, और मैं अकेले में मैनेज कर रहा था। लेकिन उसका ये था कि मुझे काफ़ी फिर ऐसा एक टाइम आया कि उसके बाद जो मैंने टैबलेट्स ली डॉक्टर ने जो मुझे बताई, उसके बाद मैं 1 वीक तक सिर्फ सोता रहा। सोना उठना, खाना पीना, सोना, यही चलता। यानी कि वो कसर वहाँ निकल गई वो आगे. निकल गई और उसके बाद आप यकीन करें अब मैं वीडियो एडिटिंग पे अपना कम ही टाइम लगाता हूँ। मैंने सारे अब टीम भी बनाई, उसके बाद सारा काम डिवाइड कर दिया। अब मैं वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग की वीडियो एडिटिंग नहीं करता। सोर्स ऑफ इनकम फ्रीलांस ये फाइवर है, उसके साथ साथ मेरी टीचिंग वाली जो जॉब है वहाँ से भी अर्न कर रहा हूँ। और मैं इसके अलावा जो ज़्यादा मेरा फोकस है वो ब्रांड्स के साथ है। लोकली जितने भी ब्रांड्स हैं उनके साथ मैंने काम किया है ज़्यादातर, और उनके साथ में अभी आपके इस पॉडकास्ट के बाद भी एक ब्रांड से जो है मिलना है हमने, और उसकी जो वीडियो वो एक ऐड बनाना है। तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम मेरा बना हुआ है। उसके अलावा फ्रीलांसिंग और टीचिंग, ये 3 जो है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे ब्रांड्स की प्रमोशन वगैरह कर दी, वो सब। ज़बरदस्त. तो जिस तरह आपने बताया कि आपने कुछ बंदे वगैरह हायर किए हैं, तो आई गेस मुझे कंजूसी नहीं करनी चाहिए अपने वर्ड्स में. बिल्कुल कि दैट इज़ सो लकी ऑफ यू कि आपकी वजह से कई बंदों के, कई बच्चों के एक तो रोज़गार चल जाएंगे और दूसरा उनको स्किल्स आ जाएंगे. सो दैट्स सो लकी ऑफ यू मैन. उसमें कुछ ऐसे मेरे टीम मेंबर्स हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि कर जाएं, और वो खुद भी बड़ा परेशान थे। और उनमें से बिल्कुल कुछ नए ऐसे हैं जिनको वीडियो एडिटिंग का पता ही नहीं था, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वीडियो एडिटिंग वाली साइड पे आएंगे। लेकिन उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मैंने दी, उनको ये नज़र आया कि यार इसमें स्कोप है अभी, तो उन्होंने काम सीखा, यूट्यूब से सीखा। ये नहीं है कि आप क्लासेस लेना शुरू कर दें, यूट्यूब से उन्होंने वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने उन्हें काम देना शुरू किया, और वो काम मेरे क्लाइंट्स को बड़ा पसंद भी आया। तो कुछ जो मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैंने उनकी इस चीज़ में भी हेल्प की कि उनको अलग से उनके अकाउंट्स फाइवर पे बना के दिए। और कुछ ऐसे मेरे साथ टीम मेंबर्स हैं जो अब मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए अब करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि उनका वो अकाउंट जो है वो अब अच्छी रीच पे जा रहा है, और जो कंटेंट, जो ऑर्डर्स हैं वो उनको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं और मुझसे भी अच्छे मिल रहे हैं। बेस्ट बेस्ट बेस्ट. अच्छा, आप कईयों के उस्ताद हैं, मुझे ये बताएं कि आपके उस्ताद कौन हैं? और मुझे इसका एक एडिशनल क्वेश्चन है कि एक उस्ताद होना लाजमी है आगे बढ़ने के लिए, या फिर बगैर उस्ताद के भी आप चल सकते हैं? एक उस्ताद का होना बहुत ही ज़रूरी है, एक मेंटोर लाइफ में ज़रूर होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो जिससे आप सीखते हैं काफ़ी कुछ। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग में मैं एक नाम लेने में कंजूसी नहीं करूंगा। एक्टिंग फील्ड में मैं जब कॉमसेट्स से पढ़ा हूँ, 2 इयर्स मैंने कॉमसेट्स में भी लगाए, और उस दौरान मैंने अगर कॉमसेट से कुछ भी नहीं सीखा तो मैंने अपनी एक्टिंग की स्किल्स काफ़ी कुछ सीखी हैं। और उसमें मैं ज़रूर ज़ीशान भाई का नाम लेना चाहूँगा जो मेरे मेंटोर हैं। उनसे मैंने सॉरी टू कट यू डाउन, कॉमसेट से आपने बाकी और कुछ नहीं सीखा ना? नहीं सीखा। ठीक है, नहीं सीखा बिल्कुल। जो सीखा भी है वो भी मैंने खुद बुलाया है। तो जबरदस्त, प्लीज कंटिन्यू।
तो ज़ीशान भाई जो थे वो हमारे ड्रामेटिक्स टीम के हेड थे। फ़नकदा एक सोसाइटी थी, उसमें ड्रामेटिक्स टीम थी। तो ज़ीशान भाई ने काफ़ी हेल्प की। उसके अलावा मुबशर भाई थे हमारे साथ, उसामा भाई थे, इमरान भाई, इन सारों ने बड़ा जो है अपना एक एक्टिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस भी शेयर किया, क्योंकि वो सीनियर आर्टिस्ट थे उस टाइम के, हमसे पहले परफॉर्म कर चुके थे वो स्टेज पे। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और फिर उन्हीं की बातों से ही आगे मैंने कंटिन्यू किया और आज तक मैं उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद करता हूँ। बेशक हमारे कॉन्टैक्ट्स इतने नहीं हैं अभी, लेकिन मैं अपनी दुआओं में उनको हमेशा याद करता हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो जैसे कि इनिशियल क्वेश्चंस में आपने बताया था कि शॉर्ट फिल्म्स की तरफ रुझान काफ़ी था अर्ली डेज़ में, और कुछ इस तरह की शॉर्ट फिल्म्स हिट भी हुई थी आपकी माशाल्लाह से। सो एक इंडिविजुअल को आप क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करे और क्या नेसेसरी प्रिपरेशंस हैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए? तो टिप्स एंड ट्रिक्स में ये है कि ऑब्जर्वेशन अगर आपकी स्ट्रांग हो तो आप बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है, आपके इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स घूम रहे होते हैं, सही। आपकी फैमिली में होते हैं, आपके फ्रेंड लिस्ट में होते हैं, वो एक कैरेक्टर ही होता है। आप उसको ऑब्जर्व करें, उसकी लाइफ देखें, उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइफ के बारे में उससे जानने की कोशिश करें, तो आपको एक पूरा कैरेक्टर मिल जाता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की जो है लाइफ पे भी आप एक शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। तो बट स्टोरी ऑब्जर्वेशन, टेलिंग अच्छी हो तो जी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप ऑब्जर्व करें उसको और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी वॉइस टोन, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये एक नया कैरेक्टर इसी तरह ही बन जाता है। तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। तो अनस मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ मोनेटाइजेशन रोल इन पाकिस्तान? जाहिद से भी अगेन मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, तो जस्ट लाइक मी ही इज़ डिसअपॉइंटेड एज वेल कि कोई मोनेटाइजेशन के भाई सीन नहीं है। सेम इज़ द केस विद मी। ऑलराइट। सीन अभी तक नहीं है। मैंने आपको बताया अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में आते हुए बहुत टाइम लगता है। हमारी नेबर कंट्री इंडिया, बांग्लादेश तक में आप देखें जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। अब फेसबुक की मोनेटाइजेशन की बात की जाए, अभी तक स्टार्स एक जो है उससे आप अर्न कर सकते हैं, और स्टार्स यहाँ पे देता कौन है? कोई नहीं देता। कोई भी नहीं देता। तो इन स्ट्रीम एड्स स्टिल अभी तक जो मेन चीज़ है वो नहीं आई। और इसमें ये है कि कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ये हैं कि उन्होंने एडमिन्स बार के बना दिए हैं, जिससे वो अर्न कर रहे भी हैं, लेकिन हर एक के लिए ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो पाकिस्तान में अगर मोनेटाइजेशन आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, यूथ के लिए बहुत अच्छा है। कंटेंट बना सकते हैं और उससे अर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो इतना अच्छा आपको पे नहीं कर रही है इस टाइम पे, जितना अच्छा इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन स्नैपचैट भी बहुत अच्छा पे कर रही है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मोनेटाइजेशन अभी तक नहीं है, लेकिन जब आ रही थी फेसबुक अपना इवन यहाँ पे ऑफिस ओपन करना चाह रहा था, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ये सवाल था कि हमें इतने बिलियन डॉलर्स दो, सिर्फ अपना जो है एक इसमें अपना, हमारा क्या है? जी इसमें हमें क्या फ़ायदा है? हमें क्या मिलेगा? तो सो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें पेशरफ्त नहीं की गई? गवर्नमेंट ने ये सिर्फ किया है कि वो जब आ रही थी फेसबुक अपने ऑफिस तक यहाँ पे ओपन करना चाह रहे थे, तो उनसे डिमांड की कि हमें इतने पैसे दो अपने ऑफिस या अपना ये जो आप अपना जो कुछ भी आप शिफ्ट कर रहे हो पाकिस्तान में, तो इसके लिए हमें इतने बिलियन डॉलर्स दो, तब जाके हम आपको यहाँ पे अलाउ करेंगे। उन्होंने सामान उठाया और वो चले गए हमारे नेबर कंट्री। आज आप देख लें वो किधर है और हम किधर हैं। अच्छा, तो मूव करते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की जानिब, जो कि वन वर्ड सेगमेंट है। ठीक है, हम मैं एक वर्ड बोलूँगा, आपने उस वर्ड को एक वर्ड में ही जवाब देना है। ठीक है, कि आपको क्या समझ आई उसमें। ठीक है, ठीक है। सो मोए मोए। मोए मोए, अच्छा मैं अब मोए मोए उसमें क्वेश्चन के उस सेंस में कह रहा था, अब तो वन वर्ड पे आ गए। मोए मोए लग गए, लाइफ के लग गए। जब भी कुछ ठीक है। होता है तो बस वो मोए मोए। मोए मोए, आप जितने फ्रेंड्स हैं वो भी यही करते हैं, जब कुछ ऐसा हो जाता है जो सोचा ना हो तो फिर उसके बाद वो मोए मोए करते मोए हैं। मोए, मोए ठीक मोए। एंड सुजुकी। सुजुकी उस्ताद। एंड्रू टेट वर्सेस शाहिद अनवर। एंड्रू टेट। सोच लें फिर दोबारा। खवातीन जो है ना वो मिसोजिनिस्ट कहती हैं उसे। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे बेहतर लगती हैं उस वजह से। ओके। एंड जुनेजो। लेजेंड। लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट, धोखा। धोखा। ओके, अब मसेर। शेर, खाला जुलसो। मेरे जुलसो। माइंड में यही आ रहा है। ओके, सफारिश खान।
हारिश खान डेरी मिल्क चॉकलेट डेरी मिल्क। जाहिर ठीक है बहुत से लोग बहुत मजा आया अनस, इट्स वेरी नाइस टू हैव यू ब्रो, एंड पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बार बार जहमत दे आने की, ज़रूर और इंशाल्लाह। अपने कीमती वक्त में से आप जो है हमें वक्त दे सकें, और जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक्स टू बहुत यू शुक्रिया। कि आपने भी इनवाइट किया और मुझे एक तरह से मौका दिया कि मैं अपनी थॉट्स को यहाँ पे शेयर कर लूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पॉडकास्ट का जो है ऐसा ट्रेंड मैंने कहीं नहीं एबटाबाद में देखा, और जज़ाकल्लाह। आप ट्रेंड सेटर हैं इसके पॉडकास्ट के। थैंक यू, थैंक तो यू। मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई होप कि आगे भी इसी तरह आपकी पॉडकास्ट आप इस पे वर्क करें और मज़ीद इम्प्रूव भी करें साथ साथ। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो अनस, जाते जाते मेरे जहन में एक चीज़ आई कि कौन से इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हमें नेक्स्ट बुलाना चाहिए? मेरे फेवरेट जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो एजाज़ को भी एजाज। बुला सकते हैं आप। एजाज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा हरम नदीम, हरम नदीम, हरम नदीम उसकी जो ऑडियंस है, वो तो मैं खुद हरम नदीम का फ़ैन हूँ। बेस्ट। जिस तरह से वो लॉयल है उसकी ऑडियंस, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हरम नदीम डिज़र्व करती है। और जरूर एजाज़ जरूर जरूर, एजाज। एक और कंटेंट क्रिएटर है जो कि यहाँ पे अब एबटाबाद में इतना नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपना स्टार्ट यहीं से लिया था। वो है जमशेद बरकी। जमशेद उनका बरकी, या कंटेंट अभी बहुत अच्छा जा रहा है। स्टार्ट लेकिन उन्होंने मेरे साथ ही थे, हम साथ कंटेंट भी बनाते रहे। तो जमशेद बरकी बेस्ट है, बेस्ट है। तो पूरी कोशिश करेंगे हम इनको इनवाइट करें। ज़रूर। तो जज़ाकल्लाह ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।